बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, संतों के आशीर्वाद के साथ, द्वीप प्रज्वलन के साथ हम लोगों ने इस शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आगाज़ कर दिया है, जन्मोत्सव का आगाज़ कर दिया है। और सबसे पहले अब राजस्थान की सर्वमान्य नेता और महिला शक्ति की प्रतीक माननीय वसुंधरा जी को जन्मदिवस पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। और ये बधाई और शुभकामनाएं सिर्फ मेरी ओर से नहीं, बल्कि मंच पर उपस्थित तमाम महानुभावों और राजस्थान से आई इन तमाम लोगों की ओर से है। और सभी से अनुरोध है कि प्लीज अब आप लोग विराजमान हो जाइए, अपना अपना स्थान आप लोग ग्रहण कर लीजिए। खास समय का जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए इन्हीं को सुनने के लिए हम दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही अब वो खास लम्हा, वो खास पल जिसे सुनने के लिए 36 लोग आज एक साथ यहाँ पर मौजूद है, जो 36 लोगों को साथ लेकर राजस्थान को समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने में सदैव कृतज्ञ रहेंगी। तो आइए जय जय राजस्थान की बुलंद आवाज के साथ माननीय वसुंधरा जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए मंच पर स्वागत करें। एक बार जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और जितने भी प्रतीक चिन्ह आप लेकर आए हैं, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। भाषण के बाद, उद्बोधन के बाद मैडम खुद आपसे रिसीव कर कौन कौन कहाँ बैठा है उसको देखने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपनी बात कर सकूंगी, 10 मिनट से ज्यादा नहीं रखूंगी, आपको सुनने को तैयार हो गया। आज सुबह जब मैं उठी तो बादल कड़क रहे थे, काले काले बादल सब कुछ छाया हुआ था। और मैं भगवान बजरंगबली के नतमस्तक होकर मैंने कहा कि महाराज, आपकी नगरी में हम सब दूर दूर से आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, और आज आप बारिश करा रहे हो। ये मैं जितना भी धन्यवाद दूंगी आपको वो कमी रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ कभी बारिश नहीं आता है। और हनुमान जी ने हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दिया आज सुबह बूंदाबांदी करके। जब भी यज्ञ होता है तो पुजारी लोगों ने आपको बता दिया होगा कि भगवान जब वो यज्ञ को खुश होकर ले लेता है, माने अपने आप में ले लेता है, तो बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है, और मालूम आपको कर दिया जाता है कि भाई किसी भी तरीके से ये सब हमने अपने आप पे ले लिया है। ये आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे इस मंच पर इतने सारे साधु संत बैठे हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ इस मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी गण, विधायक, पूर्व विधायक, एमपी, पूर्व एमपी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मेरी
राजनीतिक शुरू हुई थी। अभी कैलाश मेघवाल जी बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको दिखाई दे रहा है कहां से कहां हम लोग निकल के आए। परंतु आज मैं एक पंक्ति, दो पंक्ति के साथ आपका ये काम चालू करना चाहता हूं। मेरे को सुन लो एक दफा, और भी बजरंगबली की जोरदार नारा अपने को लगाना है। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़े अब तेरे द्वारे। हे बजरंगबली हनुमान, हे महावीर कल्याण। आज ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मत करो प्लीज। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हनुमान जी की नगरी में प्यार में एक परिवार दूर दूर से आया है और एक दूसरे के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं उनके सामने नतमस्तक होकर इतना कहती हूँ कि हे बालाजी, आपके चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय के अंदर आप हमारे प्रदेश को उसके संकटों से उभारने का काम जरूर करना, हमारे प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने का काम जरूर करना। और मुझे विश्वास है कि ये जगह चमत्कारी है, रोज रोज हमको चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। और आप ये बताइए कितना बड़ा चमत्कार है कि ये चूरू और आपके सीकर के बॉर्डर के ऊपर ऐसी बरसात आती है, कभी आती है, तरसते हैं। आज हनुमान जी ने छप्पर फाड़ करके हमको बोल दिया है कि मुझे प्यार है आप सबसे। पिछले वर्ष भी ये सालगिरह मैंने केशवराज पाटन में मनाई थी। उसके पहले गिरिराज जी महाराज के यहाँ गई थी और इस बार हमारे भगवान सारासर भगवान के चरणों में हम लोगों को सबको मिलने का मौका मिल रहा है। ये सालगिरह मनाने का समय नहीं है भाइयों बहनों, मैं सालगिरह नहीं मना रही हूँ। 3 साल पहले मेरे को समझ में आ गई कि ये एक सैलाब प्यार का कैसे मिल सकता है। तो साल में एक दफा अगर मैंने कह दिया कि मेरे सालगिरह के दिन आओ आप लोग, आओ हम सब एक दफा बैठ के मिलेंगे, तो मुझे समझ में आ गई कि साल में एक दिन में मेरे को वो समय मिलता है जब राजस्थान के कोने कोने से लोग आकर प्यार देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। इस अवसर पर आप लोग जो भी यहाँ आए हुए हो उन सबको मैं होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं याद करना चाहूंगी आज, प्लीज आप आगे वाला आप ये मत करो। मैं याद करना चाहूंगी आज मेरी गुरु, मेरी माँ राजमाता साहब को, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि राजस्थान के समय जिस भूमि पे आप गए हो उसके लगाव में, उसके प्यार में अगर उसको अपनाना है तो अगर जान देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको कम नहीं है, तो आप जान देने को भी तैयार होनी चाहिए। उन्होंने मेरे को ये कहा कि मजबूती के साथ मेहनत करना है। राजस्थान को और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेहनत, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तब होगा। और उन्होंने ये भी मुझे ये कह दिया कि याद रखना अब ये सब आपका परिवार है। इस परिवार के लिए जितना भी हमको करना पड़ेगा वो हम करने को तैयार हैं। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ आज अटल जी को याद करती हूँ। वो अटल जी जिन्होंने पिता तुल्य, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, और जिन्होंने इतना प्यार दिया और जिन्होंने कठिन से कठिन समय के अंदर मुझे डट कर किस तरीके से साहसी बनना है वो सिखाया। उन्हें कूट कूट कर साहस भरा कि मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें आएंगी तो उसको किस तरीके से हम लोगों को सामने खड़ा होके उस मुश्किल को चट्टान के जैसे पूरा परिवार अगर खड़ा हो जाता है तो कोई उसको भेद नहीं सकता। मैं याद करना चाहूंगी आज श्रद्धेय भैरव सिंह
वो श्रद्धेय भैरव सिंह जी जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से मुझे सींचा और जिन्होंने राजनीति का पहाड़ा सिखाया मुझे, नहीं तो आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। राजमाता साहब ने कहा दिल से काम करो, और भैरव सिंह जी ने समझाया कि उस दिल के साथ जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो वो काम हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग इस चीज को लेके जब जनता के बीच में उतरोगे और जनता इसमें आपके साथ जुड़ोगी तो कोई भी इस बीच के अंदर नहीं आ सकता है। जहां भी मैं देख रही हूं, जहां भी मेरी नजर जाती है, वहां अपने ही अपने नजर आते हैं। होली का त्योहार है, उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में सब कुछ छोड़कर आप यहाँ आए हो। मैं कैसे धन्यवाद आप लोगों को दूं? हर दौर में आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी अड़चन आए, कितनी भी कठिनाइयां आई है पिछले सालों के अंदर, आप लोग मेरे साथ जिस तरीके से खड़े हुए, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा हौसला अफजाई बार बार करने का काम आपने किया। मैं आपकी अंतर मन से आभारी हूँ। मेरी रोज की पूजा है, मैं भगवान को जब याद करती हूँ, सुबह सुबह नहा धो के पूजा करती हूँ, तो उस पूजा के अंदर सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, और ये 4 साल से चलता आ रहा है कि भगवान आपने मेरे को एक ऐसा परिवार दिया है, इस परिवार के लिए मेरे से जो काम करवाना है वो करवाइए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 4 साल में उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे प्यार देते रहे कि आज आपको देखने को मिला। आपको याद दिलाती हूँ, अपनी लंबी यात्रा है, 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर देते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचा सके, इसके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। आपने उस चुनाव के अंदर भारी बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 120 सीट दी। हम आपके आभारी थे और आपके अपेक्षाओं के ऊपर खड़े उतरने का हमने भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी राहुल ने बताया था, आपके बीमारू प्रदेश को अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में ला के रखने का काम किया था कि नहीं किया था? आप याद करो, किया था। 2008 फिर वापस, आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या हुआ। इतना बड़ा इमारत जो हमने और आपने दोनों ने खड़ा किया था वो बिल्कुल ढह गया, पूरी तरह से ढह गया। फिर 2013 में कौन सी यात्रा? स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग जहां जहां गए, हमने देखा कि जगह जनता की क्या हालत है। वहीं पे जो दुखी थे वहीं दुखी रह गए। 5 साल कांग्रेस का उनके अंदर गड्ढा खोदकर छोड़ गई। सरकार तो सुखी थी परंतु जनता कितनी दुखी थी वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। 2013 के अंदर तो आपने तो काया पलटी कर दी। राजस्थान के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2013 के अंदर 163 सीटें हमको देके आपने इतिहास रचा। राजस्थान के लोग देखते रह गए, अपने वोटों दे के पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाया कि पहली दफा राजस्थान ने इतने जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा। अब फिर से हम लोग उसमें लगे रहे। 2018 मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि फिर हम लोगों ने एक समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने की कोशिश की और आप लोगों ने दोनों बार 25 की 25 सीटें देकर हमको राज्य दिल्ली के अंदर बनाने का काम किया। मोदी जी की सरकार बिठाने का आप लोगों ने मिलकर काम किया। फिर 2018 में झोंका झांसा, याद है वो झांसा? क्या हुआ उस झांसे का, वो भी याद होगा। झांसा झूठा, फिर से राज्य तेजी से नीचे आया।
जिनको हम लोगों ने जनता की सुरक्षा के लिए जिता के भेजा था, आपको याद होगा, वो अपनी सुरक्षा में लग गए। और क्या किया इन्होंने अपनी योजनाएं, हमारी योजनाएं जो भी थी आपकी और हमारी, उन सब योजनाओं को बंद करने का काम किया, नाम बदलने का काम कर दिया। सबसे बड़ी योजना हमारी थी भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना। ये पहली ऐसी थी जिस दुनिया के अंदर, जिसके अंदर महिला को मुखिया बनाकर, महिला को आगे कर परिवार को सशक्त करने का काम हम लोगों ने किया। उस इतने बड़े स्कीम को बंद करने का इन लोगों ने काम किया। जरूरतमंद लोगों को हमने तय किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हम फिर से मजबूत बनाने का कोशिश करेंगे। हमने उस योजना को शुरू की तो इन्होंने उसको नाम बदल के चिरंजीवी योजना नामक एक स्कीम तैयार कर दी। अरे भाइयों, ये सुन लो, मैं आंकड़े अभी देख के आई हूँ। इस योजना के अंदर 33 लाख मरीजों में से सिर्फ 100 मरीजों को पूरा क्लेम मिला है। कितने? 33 लाख में सिर्फ 100 मरीज को मिला है। और 2021 से लेकर अब तक आप मानोगे नहीं, 11,500 रुपए भी इस योजना के अंदर किसी एक मरीज के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। ये आप लोगों को झांसा दे दे के बताते हैं। और अभी अभी उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के अंदर हम लोगों के मरीजों का स्वास्थ्य के लिए हम पैसा देंगे। तो 10 लाख रुपए क्या, 11,000, 11,500 तक भी एक आदमी के ऊपर खर्च नहीं हुए। तो ये घोषणा क्यों करते हैं भाइयों? 10 लाख, अभी बजट के अंदर 25 लाख। जब 10 लाख का कोई काम नहीं तो 25 लाख क्या करेगा? अरे घोषणा करना है तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ दे दो ना, और कह देना कि मैंने इतना अच्छा बजट दिया है। मैं आपको ये भी बता दूं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल के अंदर इनका कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं। आप पूछ लेना किसी से भी। हमारी योजना के अंदर हर अस्पताल के अंदर आदमी के लिए यहाँ वहाँ मैंने ट्रीटमेंट होता था और सबका इलाज हुआ, और साथ साथ में लाखों ने उसका लाभ उठाया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, सिरोही के अंदर 1 महीने के शिशु को कुत्तों ने नोच करके खा लिया। यह है आपका चिरंजीवी का प्लान। कितने शर्म की बात है। अभी अभी मैं बताऊं, जब माँ बाप अपने बच्चों का सोचते हैं, वो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो, हमारा बच्चा बड़ा हो, उसको नौकरी मिले। पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठता है और अगर उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी जीवन भर की मेहनत खत्म हो जाती है, तो समझो उनके दिल पर क्या गुजरती है, आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार ये काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर-बितर हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। युवा बेरोजगार याचक बनकर न्याय मांग रहा है सरकार के सामने हाथ जोड़कर, और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। मास्टरमाइंड कौन है हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, परंतु उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी उनने दी है क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो उनका नाम और पता सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जिस तरीके से हमने डाला था उस तरीके से अगर ये डाल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख तक भी नौकरियां, 1 लाख तक भी नहीं मिली है आज तक। अब वैकेंसी कब निकलेगी भाई, नौकरी कब देंगे? ये हाहाकार मचा हुआ है सब दूर, और कोई सरकार के अंदर ऐसा नहीं है जिसको किसी भी तरीके का सोच नहीं है। आज भाइयों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, मजाक है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4.5 साल ऐसे हो गए, सरकार को तो हमने झेला ही झेला है, और कोई ये सरकार के अंदर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। न
महिला सुरक्षित, न दलित सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न आम जन सुरक्षित। एक तरफ मोदी जी की कुशल सरकार, उनके नेतृत्व में देश आज अमृतकाल मना रहा है, और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर अराजकता, अन्याय, बेरोजगारी और जनता खून के आंसू पी रही है। यह स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। कहां लूटपाट, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, डकैती, धार्मिक उन्माद और गैंग वॉर। हमारे आसपास के दूसरे जो स्टेट है वहां के सब अपराधी राजस्थान के अंदर शरण स्थली बनाकर यहां पहुंच गए। क्या बचा है भाइयों बहनों? जनता जाए तो जाए कहां? किसके पास जाए? किससे न्याय मांगे? राजस्थान जल रहा है। मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं है कि जनता का आक्रोश उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार नहीं बचेगी। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या सबको मालूम है? भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। देवनारायण मंदिर के 4 दीवार अजमेर के अंदर तोड़ दिए गए। अलवर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। चोट तो एक दूसरे को पहुंचाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। इन्होंने पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया। भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको पूछना चाह रही हूँ। चरम सीमा पे, प्लीज, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है। छोटे से छोटा काम, यहाँ मेरे को किसान मिले थे, छोटे से छोटा काम बिना पैसे के नहीं होता है। हर आदमी के पास किसी भी अफसर में जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, कि पेपर लेने की जरूरत है, कोर्ट में जाने की जरूरत है, कहीं भी आपको छोटे छोटे काम की जरूरत है, वहां आपको बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। और आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अवैध खनन राजस्थान के अंदर सब दूर पैदा हुआ है और करोड़ों रुपया खाया जा रहा है लोगों के द्वारा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। अब आंकड़े उठा के सब देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। पूरे देश के अंदर अगर कोई प्रदेश टॉप है तो कौन है? राजस्थान। कितनी शर्म की बात है भाइयों और बहनों, हम एक दूसरे के साथ यहाँ खड़े हैं, किसको मुंह दिखाएं कि हम किन चीजों में टॉप है? तो टॉप है भ्रष्टाचार में। ये कहना चाहेंगे हमारी सरकार के टाइम में हम कितने चीजों के अंदर टॉप थे। सड़कों पे टॉप थे, पढ़ाई में टॉप थे, अग्रणी प्रदेश था, कितने चीजों में। आज तो ये भ्रष्टाचार, ये लूटपाट, ये गैंग वॉर, ये सब चीजों के अंदर हम लोग टॉप हैं। अरे कर्जा माफी का क्या हुआ? हो गया ना? ये तो वादा पूरा नहीं हुआ ना। तो मैं पूछती हूँ कभी कभी कि कर्जा माफी नहीं होता तो भाजपा की सरकार होती, और भाजपा की सरकार होती तो जो कर्जा माफ होना था वो कर्जा माफ हो जाता, तो बोलने की जरूरत नहीं होती। परंतु सहकारी बैंकों के अंदर जो लोन देने वाले किसान हैं उनकी बीमा राशि अभी तक जमा नहीं कराई गई है। कोई किसान बैठे हुए नहीं। और किसानों का वर्ष 22-23 के अंदर जो बीमा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। परंतु आपका जो प्रीमियम है वो तो वसूल कर लिया गया, उसको तो वसूल कर लिया गया। बिजली का क्या हाल है भाई? अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। बिजली का उत्पादन पूरे राजस्थान के अंदर ठप हो रहा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने घरेलू बिजली
इच्छा है, कहूं तो मैं बताऊं, मेरी एक इच्छा है कि आगे चलकर जैसे अपन ने राजस्थान के अंदर बहुत भव्य मंदिर बनाए, मैं कहती हूं कि इस मंदिर को और भी भव्य बनाने का अपने को काम अपने हाथों में लेना चाहिए। सारासर का ये जो इलाका है उसको और ठीक करने का काम हम लोगों को अपने हाथ में लेना चाहिए। तैयार है वो? आपको क्या चिंता करने की बात है, चिंता तो हमारे कंधे पर डाल दिया। पर एक चीज और याद रखना भाई, ऐसे फ्री में नहीं छोड़ रही आप लोगों को। आज यहां तय करके जाना है कि ये साल अंत होगा और इस साल के अंत में जो चुनाव होना है उसमें कमल खिलाकर ही छोड़ना है। राजस्थान को हम लोगों को मिलकर समृद्ध बनाना है। तो चलो अब आखिर में हनुमान चालीसा की दो पंक्ति, हनुमान चालीसा की दो पंक्ति केसरी नंदन को मैं समर्पित करना चाहती हूँ हम सबकी ओर से। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, हो आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख रही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हूं। और अब राजस्थान हम सब हमारे सबके सुख और समृद्धि के लिए और हमारे विकास के लिए सुदेश जी और उनकी टीम यहाँ बैठी हुई है, स्पेशली आपके लिए आई हुई है। मैं उनकी टीम के साथ सामूहिक तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहूंगी। बालाजी की कृपा और ये आपकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए, इसलिए मैंने आप सबको हनुमान चालीसा का छोटा सा पन्ना पकड़ाया है। याद रखना, बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और मुझे विश्वास है कि उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। और मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार, मेरा प्यार आप लोग सबको। अब ये सुदेश जी तो दोहा गाएंगे, सुन लो तुम लोग, अपनी आवाज उसमें मत जोड़ना। हाँ, सुदेश जी दोहा गाएंगे और हनुमान चालीसा की जब चौपाई चालू हो जाती है उसमें आपकी आवाज को मुझे सुनना है जोर से। ये राजस्थान के बॉर्डर तक की आवाज आप लोगों को पहुंचाने के लिए। सरोज रज निज मनु मुकुर सुहाए, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चाए। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आइए सब लोग गाएंगे, मैडम भी गाएंगे। क्या बात। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति
मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे भक्ति महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मन मेरा कीजे नाथ हृदय मन मेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोली बालाजी महाराज की बालाजी भगवान की, सालासर भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बालाजी, जय जय राजस्थान, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सब परिवार के लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, मैं आपकी हृदय से ऋणी हूँ, ऋणी रहूंगी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। और मेरी प्रार्थना है कि हनुमान जी की निगाह, हनुमान जी का प्रेम, हनुमान जी का आशीर्वाद आप लोग सब पर बना रहे।